अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हो 2 पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन काला शाह काकू एक बार फिर से महासे जंग बन चुका है और यहाँ पर जो है एक बार फिर से बहुत ज्यादा शेलिंग की गई है। हम थोड़ी देर पहले लाइव आना चाह रहे थे लेकिन हमारी सिचुएशन खुद की खैर हो गई थी। मैं और मेरा कैमरामैन बड़ी मुश्किल से हम आगे आए हैं और चाहा हमने कि आपको रिपोर्ट करें, सहाफती जिम्मेदारियों को निभाते हुए आपको ये सूरत हाल बताएं। यहाँ पर ख़वातीन, बुजुर्ग, जवान मौजूद हैं। ये बुजुर्ग खातून मौजूद हैं, इन पर शेलिंग की गई है और इनकी हालत भी गैर हो चुकी है। कुछ आगे जाके भी हम आपको मनासिर दिखाते हैं। ये बुजुर्ग भी मौजूद हैं, ख़वातीन हैं और इनकी आंखें भी सूज चुकी हैं। कुछ ऐसे भी मनासिर हैं जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा नहीं सकते हैं। जाहिर है कुछ ऐसी मजबूरियाँ कि हमें सारी सिचुएशन को बताना भी है लेकिन अपने लिमिटेशन में रहते हुए। तो इस वक्त यहाँ पर जो सूरत हाल है कि 5 से 6 इकट्ठे शेल बरसाए गए हैं और ये बिला तफरीक शेलिंग की गई है। इसमें गाड़ियों के नीचे फेंके गए, गाड़ियों के ऊपर शेल फेंके गए हैं जो गिरदो नवाब में खड़ी हुई थी। बिल्कुल बाएं जानिब एक पेट्रोल पंप है और पेट्रोल पंप पर गाड़ियां खड़ी हुई थी और वहां पर भी पेट्रोल पंप पर शेल गिरे हैं। वो मनाजिर हम आपको दिखाने से कासिर है लेकिन जो सूरत हाल आप देख रहे हैं कि थोड़ी देर पहले 5-6 कम से कम 5-6 शेल ऐसे बरसाए गए हैं जिसके बाद जो है सूरत हाल नागुज़ीर हो चुकी है। 20-20 बरसाए, 20-30 बड़े शेल ये कह रहे हैं लोग यहाँ पर कि 20-30 शेल जो है यहाँ पर बरसाए गए हैं और 15 मिनट का टाइम ये बता रहे हैं कि 15 मिनट का टाइम लिया। माल साहब से टाइम ले लिया तो सारे उधर खड़े होके माल साहब लोगों के ऊपर 2-3 महीने 2-4 MP है इनके ऊपर शेलिंग बड़े बड़े बरसा दिए। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि 15 मिनट का टाइम लिया लेकिन उसके बाद जो खड़े हुए हैं लोग तो यहाँ पर जो है वो शेल जो है वो बरसाए गए हैं। आगे जाके सूरत हाल आपको दिखाते हैं कि इस वक्त शेलिंग का असर थोड़ा कम हो गया है लेकिन फजा इतनी ज्यादा है। दाएं बाएं आप देखिए तो लोग जो हैं वो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, सांस फूल रहा है लोगों का और यहाँ पर शदीद शेलिंग की गई है और कुछ लोगों का सर भी फटा है। एक सामने एक शख्स है, एक नौजवान है जो कि जख्मी भी हुए हैं सर से और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं ये जो लोग बता रहे हैं, लोग बड़े जज्बाती हुए हुए हैं और कैमरे के आगे आके अपनी हालत ज़ार बता रहे हैं। ये देख रहे हैं लोग पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि शेलिंग का जो असर है वो कम किया जाए। लोगों के सांस फूले हुए हैं और यहाँ पर मौजूद हैं। ये शख्स जो यहाँ पर मौजूद है इनको भी देख सकते हैं। आगे चलते हैं, कुछ आगे के मनाजिर भी आपको दिखाते हैं और इतनी शदीद यहाँ पर शेलिंग हुई है कि किसी को संभलने का वक्त ही नहीं मिला लेकिन उसके बाद यहाँ से तमाम लोग डिस्पर्स हो चुके हैं और ये लोग अब दोबारा से जाना शुरू हो गए और कारकुनान यहाँ पर मौजूद है। लोगों के जो शेल है वो जिस्म पे भी लगे हुए हैं, लोगों की गर्दनों बाजुओं पर और यहाँ पर जो है अब लोगों में गमो गुस्सा बढ़ता जा रहा है। लोग कैमरे के आगे आके दिखा रहे हैं, अपनी रुदात सुना रहे हैं और पुलिस जो है वहाँ पर मौजूद है। यहाँ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम अभी भी पुरअमन हैं और हम पुरअमन तौर पर आगे जाना चाह रहे हैं और ये शेल जो है वो बरसाए गए हैं। ये बाएं जानिब अगर मैं दिखाऊं आपको, ये पेट्रोल पंप है, ये बिल्कुल करीब पेट्रोल पंप है। खुदा न खासा कोई भी नागानी सूरत हाल यहाँ पर पैदा हो सकती है और ये जो गाड़ियाँ आपको सामने दिख रही हैं इनके नीचे तक ये शेल गिरे हैं और यहाँ से लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए बाहर गए हैं। यहाँ पर ख़वातीन भी मौजूद हैं, बच्चे, बूढ़े और ख़वातीन जो हैं वो भी ये कह रही हैं कि इन लोगों ने ख़वातीन का ख्याल नहीं रखा। यहाँ पर चूँकि लोग जो हैं मर्द और बच्चे सारे यहाँ पर मौजूद हैं। अब पंजाब पुलिस के ख़िलाफ़ भी नारे इन्होंने लगाना शुरू कर दिए हैं और लोग कोनों में छुप रहे हैं, देख रहे हैं। ये सामने शेल है और ये इस तरह के शेल आपको जगह जगह दिखाई देंगे। पत्थर भी हैं, यहाँ पर पथराव भी किया जा रहा है पुलिस की जानिब से और ज़ाहिरीन या जो कारकुनान है PTI के वो भी जवाबी कार्रवाई करते हुए ये जो कंकर मौजूद हैं, जो पत्थर मौजूद हैं वो कर रहे हैं। इस वक्त आगे जो लोग थे वो सारे पीछे जा चुके हैं, डिस्पर्स हो चुके हैं और ये मनासिर जो आप देख रहे हैं, लोग इस वक्त फिलहाल अपने आप को संभाल रहे हैं। हर किसी के हाथ में पानी की बोतल है और वो इस आंसू गैस के असर को जो है वो ज़ाइल करने की
कोशिश कर रहे हैं। हमाद अजहर यहाँ पर मौजूद थे, वो भी पीछे जा चुके हैं। यहाँ पर मकामी चेयरमैन, MPs, कारकुनान, खवातीन, फैमिलीज, ये सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। PTI का ये कंटेनर यहाँ पर खड़ा है, जिसके पीछे इन सब लोगों ने जाना है। सबसे आगे ये कंटेनर है और इस कंटेनर के पीछे हमाद अजहर अपने काफिले को ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन अभी तक सूरत हाल जो है वो ना ही कंट्रोल में है और ना ही किसी एक पार्टी के हाथ में है। 1 जो है वो दोनों पार्टीज जो है, ये पुलिस पार्टी हो गई या फिर PTI, इन दोनों की जानिब से यहाँ पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। पुलिस शेलिंग कर रही है, जवाब में पत्थर भी हो रहे हैं, लेकिन अभी जो है पथराव रुका हुआ है। अभी सिर्फ इस वक्त जो हम देख रहे हैं वो शेलिंग ज़्यादा देख रहे हैं, और शेलिंग भी तकरीबन 10 से 15 मिनट पुलिस ने इंतज़ार किया। और उसके बाद हमाद अजहर साहब के बारे में बताया जा रहा है कि उनकी हालत जो है वो काफ़ी ख़राब हो गई है। इससे पहले हमने जब लाइव पे बात की थी उनसे, वो काफ़ी पुरअज़्म थे। अभी हम जाते हैं हमाद अजहर साहब से, उनकी खैरियत भी दरियाफ्त करते हैं। और हमाद अजहर साहब, सुना है आपकी तबीयत ख़राब है, कैसे है, ठीक है आप? देखें, वो हम वहाँ पे खड़े थे, उनसे मुज़ाकरात कर रहे थे, क्योंकि लोग हमारे ज़्यादा हैं, पुलिस वाले कम हैं, शेल भी उनके पास ख़त्म होने वाले हैं। तो उन्होंने जब हम करीब खड़े थे तो सीधा दोबारा टेयर गैस के शेल्स जो हैं वो निशाने लेके मारने शुरू कर दिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं, कारकुनान हमारे हौसले बुलंद हैं, हम मौजूद हैं यहाँ पे। आपकी तरफ से कोई इंजरी तो नहीं हो, कोई जख्मी तो नहीं है आपका कोई कारकुन? नहीं, हमारे 3 कारकुन जख्मी हैं। खालिद गुज्जर की टांग जख्मी है, एक सर का सर फट गया, क्योंकि उस पर अब ये क्या कर रहे हैं कि ये जो शेल्स हैं टेयर गैस के वो निशाने लेके मार रहे हैं, उसे एज ए गोलियां इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उससे कुछ हमारे लोग 3 कारकुन जख्मी हुए हमारे। खवातीन और बच्चे भी आपके साथ मौजूद हैं, तो इसके लिए क्या हिकमत अमली है? खवातीन जो है हमारी, हमने उन्हें कहा है कि आप थोड़ा पीछे रहें, और लेकिन कुछ बहुत जो जोशीली हैं वो फिर भी आगे जा रही हैं। लेकिन हमने कोशिश की है कि जो नौजवान हैं वो आगे जाएं। मैं सबसे खुद आगे हूँ और बाकी सारे नौजवान मेरे साथ आगे हैं। आप फ्रंट से लीड कर रहे हैं, शेलिंग भी खा रहे हैं, अभी भी आपकी तबीयत खांसी हो रही है बार बार, तो कारकुनान के लिए कितना जरूरी है कि एज अ लीडरशिप आप आगे हैं? देखें, मैं भी कारकुन ही हूँ इमरान खान का, हम सब इमरान खान के कारकुन है, कोई लीडर नहीं है। बहुत शुक्रिया। चलिए, अब आपकी तबीयत ठीक है ना? चलिए, अब इनकी तबीयत जो है वो कह रहे हैं कि बहाल है। और जिस तरह से वो हम देख भी रहे थे, हमाद अजहर को उनको पानी जो है वो दिया गया, उनका मुंह धुलवाया गया, और साथ साथ जो है वो खांसी भी हो रही है। जाहिर है सांस बहाल होते होते वक्त लगता है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम भी खान के कारकुनान हैं और हम यहाँ से मौजूद हैं। और जिस तरह से ये शेलिंग हुई है, और हमाद अजहर ने एक और इंकशाफ यहाँ पर किया है कि जो शेल है, क्योंकि जब भी टेयर गैस के शेल फेंके जाते हैं तो वो हवा में मारे जाते हैं और वो यू बन के नीचे आते हैं। हमाद अजहर के मुताबिक जो है वो हवा में नहीं मारे जा रहे, बल्कि सीधे मारे जाए। और जनाब, ये एक और शेल, ये फिर से शेलिंग का सिलसिला शुरू हो गया है, और आगे जाके हम दिखाते हैं आपको। और ये स्टेट शेल जो है इस वक्त मारे जा रहे हैं पुलिस की जानिब से। अब पुलिस में भी थोड़ा अग्रेशन बढ़ता जा रहा है। पहले जो हम देख रहे थे कि शेल जो है आसमान की तरफ रख रहे थे, और अब जो है वो स्ट्रेट मारे जा रहे हैं, क्योंकि जो शेल हवा में मारे जाते हैं तो वो किसी इंसान को लगता नहीं है, अमूमन वो ज़मीन पे ही गिरता है और वहाँ से वो धुआं फैलता है। लेकिन अगर ये शेल स्ट्रेट मारे जा रहे हैं बकौल PTI के, और ये जनाब, ये शेल पंप पे, ये डायरेक्ट पंप पे जनाब, इसका धुआं देखिए, और ये निशाने जो हैं इस तरह से पुलिस की जानिब से लगाए जा रहे हैं। फौरन पानी लगाकर इसको बुझाया जा रहा है, कपड़ा लगाया जा रहा है ताकि इसे बुझाया जा सके। और पेट्रोल पंप इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि पेट्रोल पंप पे यहाँ पर जो है वो शेल बरसाए जा रहे हैं। और जिस तरह से हम देख रहे हैं, और यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि शेल जो है वो फेंके जा रहे हैं, लोगों में गम गुस्सा बहुत ज्यादा है। हमें चुप करवाना पड़ रहा है, बाज़ औक़ात लोगों को खामोश करवाना चाह रहा है। यहाँ पर जो लोग हैं PTI के कारकुनान, वो खामोश करवा रहे हैं कि आप पुरअमन थे, अब भी रहें। और PTI के कारकुनान पुरअमन है। जिस तरह से हमने देखा कि एक शेल सीधा आया और उसको अब पानी लगा के बुझाया जा रहा है ताकि कोई नुकसान ना हो, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है कि अगर पेट्रोल पंप के बिल्कुल करीब ये शेल है तो किसी भी मजीद परेशानी का बाइस बन सकता है ये शेल, जो कि काफ़ी नुकसान कर सकता था। लेकिन फौरी तौर पर यहाँ पर PTI कारकुनान आए हैं, उन्होंने पानी फेंका है और इन बोरियों की मदद से इस शेल को फौरन बुझाया है, वरना ये काफ़ी नुकसानदेह भी साबित हो सकता था।
تو اب یہ چیز تو سامنے نظر آ رہی ہے جو ہمیں آنکھوں سے دکھ رہی ہے یا آپ کیمرے سے دیکھ رہے ہیں کہ شتر بے مہار ہیں یہ شل اور اس کی کوئی لگام نہیں ہے, یہ کہیں بھی جا سکتے ہیں. اور جس طرح سے رینج بڑھانے کے لیے ہو سکتا ہے یہ پولیس کی اسٹریٹجی ہو کہ رینج بڑھانے کے لیے ہوا میں نہیں بلکہ سیدھا یہ شیل پھینکے جا رہے ہیں تاکہ وہ دور تک جائیں اور یہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ دور تک جائیں. حالانکہ آگے جس طرح سے ہم دیکھ رہے تھے کہ کارکنان اب آگے بڑھ نہیں رہے تھے, پیش قدمی نہیں تھی, لیکن اس کے باوجود جو ہیں وہ شیل یہاں سے پھینکے گئے ہیں. یہاں پر ہمیں پی ٹی آئی کارکنان تھوڑے پرامن بھی نظر آ رہے ہیں اور تھوڑے پسپا بھی نظر آ رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے تازہ ابھی شیلنگ برداشت کی ہے تو ایک انسان کے لیے بڑا ہی محال ہوتا ہے. ہمارے لیے بولنا مشکل ہے, سانس پھولنا اور آنکھوں میں مرچیں لگنا, آنکھوں کا نہ کھلنا, مسلسل پانی بہنا, لیکن اس کے باوجود یہاں پر لوگ کھڑے ہیں, ڈسپرس ہو چکے ہیں, لیکن وہاں سے جو ہے وہ شیل مسلسل دکھا رہے ہیں. ایک دفعہ میں اپنے کیمرامین وحید کو کہوں گا کہ وہ آگے جائیں اور آپ کو سارے مناظر دکھائیں. آپ ایک دفعہ یہ مناظر دیکھ لیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے اور آپ خود جج کریں کہ اس وقت یہاں پر کیا منظر ہوگا. اب ہم کوشش کرتے ہیں کنٹینر کے پاس جانے کی اور وہاں کے مناظر دکھا سکتے ہیں آپ کو. اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کنٹینر کے مناظر ہیں, لیکن پہلے بھی ہم نے کوشش تو کی تھی کنٹینر کے پاس جانے کی, لیکن چونکہ شیئرنگ دوبارہ سے شروع ہو گئی تھی تو اس کے بعد ہمیں بھی پیچھے ہٹنا پڑا. لیکن صحافتی ذمہ داریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو تمام تر صورتحال سے بھی آگاہ کرنا ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے اور تمام تر جو صورتحال اس محاذ پر ہے وہ آپ کو دکھانی ہے. یہاں پر لوگ تو دور ہیں لیکن نعرے بازی بھی ہو رہی ہے, پولیس یہاں پر کھڑی ہے اور جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں وہ کہتے ہیں, نعرے لگا رہے ہیں کہ راستے کھولو, راستے کھولو. یہاں پر یہ شیل اٹھا کے لوگ دکھا رہے ہیں کہ جو شیل یہاں پر برسائے گئے, ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بھی دیکھا کہ شیل لوگوں پر نہیں بلکہ دائیں بائیں بھی پھینکے جا رہے ہیں. اور جو پیٹرول پمپ اور یہ جو مارکیٹ ہے, ایک ہوٹل بھی ہے یہاں پر, ان کے جو ورکرز ہیں یا مالکان ہیں یا جتنے بھی ملازمین یہاں پر کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی اب وبال بن چکا ہے یہ, کیونکہ شیل ان کے ریسٹورنٹ, ان کے پیٹرول پمپ اور ان کی جگہوں پر آ رہا ہے اور ظاہر ہے وہ اس صورتحال کو کسی حد تک کنٹرول نہیں کر سکتے. ابھی اسٹریٹجی یہی ہے کہ جو شیل آتا ہے اس کے اوپر فوراً پانی ڈالا جاتا ہے, اسے بجھانے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن اس وقت آپ کو روڈ پر نظر کوئی نہیں شخص نظر آ رہا, سارے دائیں بائیں ہیں اور اپنے آپ کو دوبارہ سے ریچارج کر رہے ہیں. اس طرح دیکھیں لوگوں کا ہجوم ہے, جو پی ٹی آئی کارکنان ہیں, حماد اظہر بھی ادھر ہی ہیں, لوگ ان سے خرید دریافت کر رہے ہیں, پانی پلا رہے ہیں ایک دوسرے کو اور کوشش کر رہے ہیں کہ دوبارہ سے بحال ہوں اور ریچارج ہو کے دوبارہ کیا حکمت عملی ہوگی. جو بھی سچویشن یہاں پر بنتی ہے اردو پوائنٹ آپ کو ضرور بتائے گا. فی الوقت اپنے میزبان دانش حسین کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.